विधवा कौन होती है? श्री राम, जिन माताओं के पति पत्नी के जीवित काल में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, उन्हें विधवा कहा जाता है। विधवा किस पाप कर्म के कारण होना पड़ता है, यहाँ प्रस्तुत है। यह विवेक अनस्वियों के दृष्टिकोण में अवश्य ही बहुत कुछ अंतर आएगा। माता पार्वती जी के पूछने पर भगवान शिव कहते हैं, यह स्वनारी परित्यज्य निर्दोषा कुल संभावाम पर्दारतो ही स्यादन्या वाक्कुरुते मनः सोन्य जन्मनि देवेशी स्त्री भूत्वा विधवा भावेत। स्कंद को जो पुरुष अपनी निर्दोष कुलीन पत्नी को छोड़कर पराई स्त्री में आसक्त हो जाता है या अन्य स्त्री को पर्याप्त कारण बिना ग्रहण करता है, वह दूसरे जन्म में स्त्री योनि पाकर विधवा हो जाता है। या नारी तू पता त्यक्त्वा मनुवाक्काय कर्मे रहा करोति वे जार गत्वा पुरुषांतर तेन कर्म विपाकेन सा नारी विधवा भावेत। इसी प्रकार जो स्त्री अपने पति को छोड़कर पराये पुरुष में रत होती है, उसे भी जन्मांतर में वैधव्य भोगना पड़ता है। वैधव्य स्त्री पुरुष दोनों को प्राप्त होने वाला कर्मफल है। आप चाहे इसे तप द्वारा इस कर्म का नाश करें या भोगों द्वारा और बढ़ाएं, ये स्वयं के विवेक पर निर्भर करता है। एक बात और विशेष ध्यातव्य है कि सनातन आर्य हिंदू धर्म शास्त्रानुसार स्त्री पुरुष विवाह में स्थूल सूक्ष्म तथा कारण तीनों के साथ ही होता है। अतः केवल स्थूल शरीर के मृत हो जाने से उनके संबंध नहीं छूटते। यही कारण है कि शास्त्रों में विधवा विवाह उत्तम नहीं माना है। किंतु यदि संयम की संभावना न हो तथा व्यभिचार की संभावना हो तो पुनर्विवाह कर देना ही उचित है। भारतीय समाज में विवाह केवल स्थूल शरीर संबंध नहीं है, बल्कि सहज उच्छृंखल वृत्तियों के नियंत्रण हेतु एक धार्मिक व्यवस्था है, जिसके द्वारा दंपति अपने भाव, ऊर्जा, मर्यादा आदि समस्त भावों को केंद्रित करके लोक विजय करके परलोक को भी सहज ही प्राप्त कर लेते हैं। ये बात अलग है कि जीवन का उद्देश्य केवल पाश्विक भोग ही समझने वाले इन बातों को कभी भी नहीं समझ सकते। जो फल अनेकों बड़े बड़े धर्मों के अनुष्ठान से भी प्राप्त नहीं होते, वे सभी मात्र संयम और सदाचार से वह स्त्री प्राप्त कर लेती है। विधवा शब्द कोई गाली या अपमानजनक नहीं है। शास्त्रों में उस माता को पूर्ण आदर सम्मान देने की आज्ञा दी गई है। वह चाहे पितृगृह में या पति गृह में रहे, उसका समुचित पालन पोषण करना चाहिए। आवृद्ध बाल सभी उसके प्रति मातृवत पूज्य भाव रखें, कभी लेश मात्र भी तिरस्कार न करें, ऐसी आज्ञा भी ऋषियों ने दी है।